और ईरान इजराइल युद्ध को लेकर सुबह सुबह बहुत बड़ी खबर ये, ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला, जिस बात का डर था वो हो गया। अमेरिका ने सीधी एंट्री कर ली है ईरान इजराइल युद्ध में। कल जो पाकिस्तानी हुक्काम हैं उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया, आपके सामने है। और आज मौजूदा हुकूमत और नून लीग के उसी नोबेल इनाम के लिए नामजद डोनाल्ड ट्रंप ने आपके पड़ोसी मुल्क ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। अगर हम पाकिस्तानियों में कोई जरा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो। इन हालात में हमने जो कुछ हम कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की, अपनी कौम से खिताब किया और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने एक न्यूक्लियर साइट जो कि फॉर्दो की न्यूक्लियर साइट है, उस पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया जो कि B-2 बॉम्बर के जरिए गिराया गया, और बाकी जो दो साइट्स हैं वहां पर टोमाहॉक मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया गया। देखिए, इजराइल के लिए तो बहुत बड़ी फतह है। इजराइल के लिए फतह ये नहीं है कि बॉम्ब गिरा, इजराइल के लिए फतह ये है कि अमेरिका एक फरीक बन के कूद पड़ा। अमेरिका अब इस जंग का एक फरीक बन गया जो इजराइल बहुत देर से चाहता था। ये जो B-2 और ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब कर रहे हैं, इसके शायद इस पे कोई असर हो, मगर अगर ये ना असर करे, और आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि हर चीज जो आप तबाह करना चाहते थे उस न्यूक्लियर रिएक्टर में कि वो तबाह हो गया। वो एक ही तरीका है, दैट इज बूट्स ऑन द ग्राउंड, जो अमेरिका ने इराक में किया था। मतलब ईरान का जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम था, वो फुल प्रूफ इतना नहीं रहा। देखें जी, हमने इजराइल ने कह सकता है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया, और ट्रंप ने क्या कि हमने इंटरवीन किया, वो खुद इंटरवीन करेगा बॉम्बिंग करके, और वी कैन डिक्लेयर विक्ट्री दैट। ईरान को बड़ा बुरा लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया, लेकिन यही धोखा तो ईरान ने पहले कर रखा है कई बार, कि डिप्लोमेसी हो रही है, टॉक्स हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं, और वहां पे हमास जो है वो अटैक कर रहा है, टेरर अटैक्स कर रहा है। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। कितना भी ईरान का सपोर्टर हो कोई देश, कितना भी, वो एक बात तो अग्री करेगा कि दर्जन से ज्यादा टेरर आउटफिट्स पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने फंड कर रखी है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पोल हुआ है, एंड अ रिलायबल पोल। क्यों रिलायबल मैं कह रहा हूं? इसलिए कि लॉरेंस वेदरिंगटन, जो वेलिंगटन या वेदरिंगटन ऐसा, जो कोलिन पावल का चीफ ऑफ स्टाफ था, कर्नल इन द आर्मी, जो कोलिन पावल के स्टाफ पे था, उसने कहा कि 60% अमेरिकन कहते हैं कि जंग में अमेरिका शरीक नहीं होना चाहिए, 70% रिपब्लिकन पार्टी के कह रहे हैं जंग में शरीक नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर पोल ले लेते कि लैंड वॉर में अमेरिकन ट्रूप्स को भेजें तो कितना, मैं समझता हूं कि वो तो कोई 90% हो जाएगा। तो ये जो वक्त मांगा है ट्रंप, ये आप मुझे बताएं कि ये क्या बता रहा है अबाउट ट्रंप। उसको नहीं पता था हाउ लॉन्ग इट वुड लास्ट, हाउ लॉन्ग उसको लगता फैसला करने, उसको नहीं पता था हथियार क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको नहीं पता था कि ईरान का रिएक्शन कितना स्ट्रांग हो सकता है, उसको नहीं पता था कि कितना तबाही हो सकता है इजराइल में। और उसको एक चीज अभी पता चला है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका की जरूरत होगी। एक्चुअली हुआ यह है कि कल जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया ने गुफ्तगू की, मीडिया ने बातचीत की, तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी जो जुबान है उसके ऊपर कोई नहीं एतबार किया जा सकता कि वो अपने अंदर दिमाग में क्या सोच रहे हैं और असल उनका प्रोग्राम क्या है। तो उन्होंने मीडिया को ये कहा कि चूंकि मेरी पाकिस्तानी सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई है और इन लोगों से ज्यादा बेहतर कोई ईरान को समझ सकता ही नहीं है, तो हमने 2 हफ्ते के लिए इस मामले को डिले कर दिया। और लग भी यही रहा था कि शायद उन्होंने सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ यही बात की कि आप जाके समझाएं, या फील्ड मार्शल साहब ने उनको ऑफर किया होगा कि हम ईरान को बेहतर समझते हैं, हमें बात करने दें, हमें अपना रोल पुट करने दें। तो ये लग रहा था कि शायद 2 हफ्ते के लिए अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये करते हैं कि जो उनके दिल दिमाग में होता है,
वो क्या होता है वो जाहिर नहीं करते लोगों के सामने। और उन्होंने कल रात को खबरें ये आना शुरू हो गई थी कि B-52 बम्बार जो तैयारे हैं अमेरिका के, वो अमेरिकन एयर बेसिस से उड़े हैं। रास्ते में उन्होंने रिफ्यूलिंग भी की 2 से 3 जगहों पे, लेकिन जब उनके हुक्काम से और पेंटागन एयरफोर्स के जो हुक्काम हैं उनसे भी जब कंफर्म किया गया तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें इस बारे में फिलहाल हतमी ऑर्डर जो है वो मौसूल नहीं की जानिब से, हतमी ऑर्डर किसी सूरत में भी हमें मौसूल नहीं हुए कि हमला करना है या नहीं करना। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि अमेरिका ने ईरान के 3 जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया है और बड़ी रऊनत भरा डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ स्पेशल के ऊपर जो है वो ट्वीट भी सामने आया है कि हमने अब जो एक्यूरेट निशाने हैं वो लेके और जो खास तौर पे फोर्डो न्यूक्लियर साइट है ईरान की उसके ऊपर हमला करके हमारे तैयारे वापस आ गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने का ऐलान किया है। अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ स्पेशल के ऊपर उन्होंने पोस्ट की है और ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर कामयाबी के साथ हमला किया है और फर्दो एटमी तनसीब पर हमने तबाह कर दिया। हालांकि ये ज़ेर ज़मीन साइट थी और ईरानी हुक्काम जो हैं वो इस हमले की तस्दीक तो ये कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी फर्दो एटमी तनसीब है उसकी तबाही के हवाले से अभी वो कुछ कंफर्मेशन नहीं कर रहे। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के लिए अमरीकी फ़ौज को मुबारकबाद भी पेश की है और अमरीकी सदर ने हमलों के ऐलान के बाद ईरान को दुश्मनी ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की है। हालांकि उनको ये समझ नहीं है कि आपने ये देखा होगा कि कल परसों जो बरोज़ जुमा जो ईरान के अंदर एक इज्तिमा था जिसमें आयतुल्लाह खामनई ने खिताब भी किया, आपने इससे पहले इतना ईमान अफरोज़ खिताब जो है वो तारीख़ में सुना नहीं होगा। और जिन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक नॉलेज के साथ थोड़ा सा भी शगफ़ है उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि जिस लेवल का खिताब आयतुल्लाह खामनई ने किया वहाँ पे तो कटने कटाने की बातें हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का द हिंदुस्तान के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ और अमेरिका इजराइल और ईरान के युद्ध में कूद चुका है। दोस्तों, पूरी दुनिया जो है वो कई हफ्तों से आसार लगा रही थी कि क्या अमेरिका जो है वो इन दोनों के युद्ध में कूदेगा कि नहीं कूदेगा, लेकिन पूरी दुनिया में कई ऐसे देश थे जिन्होंने कहा था कि ये कूदेंगे क्योंकि अमेरिका जो है वो इजराइल को अकेला छोड़ नहीं सकता। और जिस तरीके से चीन और रूस जो है वो ईरान के साथ आ रहे थे तो अमेरिका का साथ आना ज़रूरी था। दोस्तों, अभी कल ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो 2 हफ्ते का टाइम लेते हैं कि क्या डिसीजन होगी वो 2 हफ्ते बाद करेंगे। लेकिन यही बात है डोनाल्ड ट्रंप में कि कब वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे ये कोई भी नहीं जानता और ये बात खुद वो भी नहीं जानते कि कब उनका क्या डिसीजन रहेगा। और आज ये खबर आ गई कि अमेरिका ने जो है वो ईरान के 3 न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है जहाँ पे वो न्यूक्लियर बम बनाते हैं उस पर अटैक किया है। और ये खबर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मचाने वाली है क्योंकि वर्ल्ड वार 3 की जो बातें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर ईरान के साथ चीन और रूस आ गए तो फिर जो वर्ल्ड वार 3 है उसको रोकने से कोई नहीं बचा सकता और ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए सबसे ख़तरनाक बात है। अब अमेरिका ने इस हमले के बाद एक बयान जारी किया जिसमें उसने कहा कि अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर संधि नहीं करता है तो फिर हम उस पर अटैक करेंगे। यानी कि अमेरिका लगातार ईरान को धमका रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि चीन और जो रूस है या फिर साउथ कोरिया है नॉर्थ कोरिया है उसकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है। लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है इसने कहीं ना कहीं ईरान को जो है वो काफ़ी साल पीछे कर दिया है और जो इजराइल है वो तो यही चाहता था। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के अंदर डर की बात है कि कहीं ईरान जो है वो हम पे हमला ना कर दे, क्योंकि अभी कल ही जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा था कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देना चाहिए और उसके अगले ही दिन इस तरीके का अटैक ईरान पे हो जाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान भी इन सब मामलों में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल द हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो तब तक देखते हैं द हिंदुस्तान।